हेलो डियर सैजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि सैजिटेरियस यानी कि धनु है, सन मून या राइजिंग, ये रीडिंग आपके लिए है। ये वीकली रीडिंग है। इसमें आपका लव और करियर दोनों चीज़ें इंक्लूड होंगी। नवंबर 17 से 23 तक की ये रीडिंग रहेगी। आपके मन में कोई सवाल है तो उसको जल्दी से सोच लीजिए, फिर ये रीडिंग देखिए तो आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप किसी एरी सन मून राइजिंग से डील कर सकते हैं या आपके अपने बर्थ चार्ट में कोई एरी सन मून राइजिंग हो सकता है। ओके। लगन की राशि एरीज भी हो सकती है। बहुत सारे कार्ड्स आपके लिए आना चाह रहे हैं। लेट्स सी। ऑलराइट, पहले आपके लव लाइफ से स्टार्ट करेंगे। आपके कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ स्पेयर्स एंड 2 ऑफ सन्स। सो हो सकता है बहुत ज़्यादा टू टू हर जगह देख रहे हो। गाड़ी के नंबर आपको टू टू दिख रहे हैं। वॉच पर आपको टू टू दिख रहा है, राइट। ये रीडिंग आपके लिए है। स्पेसिफिक मैसेजेस आपके लिए नहीं भी दिख रहे तो भी दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। मैं बता दूं कि आपकी पर्सनल लाइफ में ऐसा लग रहा है कि आप किसी डिसीजन, किसी पर्सन से दूर जाने की सोच रहे हैं, या आपका इस वक्त नो कॉन्टैक्ट या ब्रेकअप चल रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में शुरू से ही अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, शुरू से ही प्रॉब्लम्स रही हैं, शुरू से ही लड़ाई झगड़े रहे हैं, राइट। लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं? अगर आपको लगे कि यार हम दोनों कहते तो हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन लड़ाई क्यों हो रही है? तो कार्ड्स कह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में मेजर कंपैटिबिलिटी इशू है। यानी कि रिलेशनशिप को चलाने के लिए, जैसे कि अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि रिलेशनशिप को चलाने के लिए यिन एंड यांग एनर्जी चाहिए। यानी कि एक डोमिनेटिंग तो एक सबमिसिव। अगर दोनों डोमिनेटिंग या दोनों सबमिसिव एनर्जीज आ जाएं तो वहाँ पर होती है प्रॉब्लम। एंड यही आपके रिलेशनशिप में हो रहा है कि आप दोनों बहुत ही सेम थे, दोनों डोमिनेटिंग थे, दोनों अपने तरीके से लाइफ को चलाना चाह रहे थे। आप दोनों के अंदर ईगो भी बहुत हो सकती है और शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकते हो। अगर ये आप हो तो आपके पास एक ही तरीका है। अगर आप चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हो, इसी इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, ब्रेकअप नहीं करना चाहते या चीज़ों को पैचअप करना चाहते हो, तो आपको करना होगा कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब है झुको, सॉरी बोलो, चीज़ों को मान लो। अगर आपकी गलती है भी नहीं, या अगर आपको भी गुस्सा आ रहा है, जस्ट गुस्सा थूक के, ईगो को साइड पे रख के अपने रिलेशनशिप को बचाओ। अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो ये रिलेशनशिप में ऐसे ही लड़ाई झगड़े चलेंगे और इनफैक्ट बढ़ते चले जाएंगे, राइट। पुरानी बातें भी उसमें ऐड होती जाएंगी। नाउ हैविंग सेड दैट, मुझे पता है कि एक इंसान के लिए ज़िंदगी भर कॉम्प्रोमाइज़ करना ईजी नहीं है, राइट। तो कभी आप और कभी आपके पार्टनर करें। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर चुकी हूँ, मैं और तो नहीं कर सकती और मेरे पार्टनर तो बिल्कुल रेडी नहीं है, तो ये रिलेशनशिप लंबा नहीं चल सकता। द ओनली वे कि ये रिलेशनशिप चलेगा कि आप या आपके पार्टनर टाइम टू टाइम कॉम्प्रोमाइज़ करें। अगर कॉम्प्रोमाइज़ेज़ नहीं होंगे, अगर आप दोनों का गुस्सा बढ़ता रहा, अगर आपने ईगो नहीं साइड में रखी, तो ये रिलेशनशिप ऐसे ही लड़ाई झगड़े से भरा रहेगा। सो इस वीक खास कर कि ध्यान रखिए कि आपकी लड़ाइयाँ ना बढ़े। एंड स्पेशली ये वीक के लिए ये मैसेज आ रहा है, तो इस वीक प्लीज़ थोड़ा सा शांत हो जाइएगा, कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, झुक जाइए, सॉरी बोल दीजिए, ताकि ये जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व आपकी हो जाए। नाउ लेट्स सी आपके करियर में क्या हो रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं 1 ऑफ स्टार्स, पेपेस कार्ड विच इज़ अ 2 नंबर एंड द 4 ऑफ सन्स। ब्यूटीफुल एनर्जीज आपकी आ रही हैं। सॉरी, माय नेल्स आर नॉट पेंटेड। गोल्स, सक्सेस, विक्ट्री की एनर्जी आ रही है, विच मीन्स आपको अपनी लाइफ में इस वीक बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा विक्ट्री मिलेगी, या एटलीस्ट आप आशा कर रहे हो कि आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले। जो आपने अप्लाई करा है जॉब के लिए, वो जॉब आपको मिले, राइट। कार्ड्स कह रहे हैं कि पेपेस कार्ड का मतलब ये कि आप वाइज हो, इंटेलिजेंट हो, स्पिरिचुअल हो, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन आप टाइम से एक्शन क्यों नहीं लेते हो? चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट, सॉरी, यस, सो चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट यानी कि चीज़ों को डिले क्यों करते हो? कार्ड्स आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपकी तरफ इस वक्त बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, राइट। बहुत बड़े बड़े ऑफर्स आ सकते हैं, लेकिन आप अगर उन पे बैठे रहोगे, उनके बारे में सोचते रहोगे, लेकिन एक्शन नहीं लोगे, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल भी सकती है। सो टाइमली एक्शन लेना थीम होना चाहिए आपके इस वीक का। अपॉर्चुनिटी आएगी, वे करो प्रोज एंड कॉन्स, हाँ कौन सी अच्छी कौन सी नहीं है, लेकिन बहुत देर उसमें मत लगाओ, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा मत करो। अगर आपने ऐसा किया तो वो अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से निकल सकती हैं। ऑल्सो गोल्स मीट करने के लिए अगर आपको पता है कि आपको कोई काम आज ही करना चाहिए तो उसको कल पे मत टालो, राइट। अगर आपने कल पे टाला तो ऐसे करते करते आपके गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे। ये वीक मैं देख रही हूँ कि
करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा सोशल होने वाला है। यानी कि आप किसी कॉलेज या ऑफ़िशियल इवेंट के को रियूनियन कर रहे हो लोगों के साथ या मीटिंग्स कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लोगों का मिलनसार यहाँ पे दिख रहा है। कोई ऑफ़िशियल इवेंट्स या मीटिंग्स बहुत ज़्यादा कर सकते हो। एंड काफ़ी खुशी का माहौल भी दिख रहा है, जैसे कि हर कोई वहाँ पे बिजनेस की बात कर रहा है, सक्सेस की बात कर रहा है, जॉब्स के बारे में बात कर रहा है, राइट? और सब एक अच्छी कंडीशन में नज़र आ रहे हैं। सो इट कैन बी अ वेरी सोशल वीक जहाँ पे आप और आपके पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर्स या आपके पियर्स सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपका नाम भी हो रहा है, हर कोई आपके काम से खुश है। तो ये ऑफिशियल मीट ज़्यादा लग रही है, बट हो सकता है कि आप अपने रिलेटिव्स या क्लोज लोगों के साथ भी अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हो। बहुत अच्छा वीक होने वाला है। बट येस, प्लीज़ ये जो मैसेजेस आए